नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का सेंद्र एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में अपने वीडियो के पार्ट 1 में अपन ने वर्ष से संबंधित क्षेत्रफल और उससे संबंधित जितने भी फॉर्मूले बन रहे थे उन सभी को वीडियो के भाग 1 में चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के पार्ट 1 को आप जरूर देखें। तो आज की इस कक्षा में पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में वर्ष से संबंधित क्षेत्रफल और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं तो कक्षा 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में प्रश्नावली 12 और उसमें उप प्रश्नावली के रूप में प्रश्नावली 12.1 से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसकी चर्चा अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, इस कक्षा में शुरू करते हैं प्रश्नावली 12.1। कौन सी प्रश्नावली शुरू करते हैं? प्रश्नावली 12.1। सभी विद्यार्थी नोटबुक और पेन लेकर बैठे। जितने भी प्रश्न यहाँ पर करवा रहा हूं उन सभी को समझकर अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर करें। प्रश्नावली 12.1। प्रश्नावली 12.1 ये प्रश्नावली वर्ष से संबंधित ही है। इससे संबंधित जितने फॉर्मूले थे उनको अपन ने पार्ट 1 में कर लिया है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने उन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से याद भी कर लिया होगा। तो प्रश्नावली 12.1 ये प्रश्नावली कक्षा 10 के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसके साथ साथ कक्षा 9 में भी ये प्रश्नावली है। प्रश्न हो सकता है प्रश्नों की संख्या में बदलाव हो सकता है लेकिन तरीका वही है। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने कक्षा 9-10 के प्रश्नों को मिला लिया है तो गणित का प्रश्न आपके वहां पर गलत होने की संभावना न के बराबर है। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न क्या है, इन प्रश्नों का मैं फोटो लेकर आया हूं। मेरे पास प्रश्नों का फोटो है। मैं प्रश्न आपको पूरा पढ़ के सुना रहा हूं और क्या प्रश्न है उससे संबंधित क्या संख्या है उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा और उसके बाद इस प्रश्न को अपन हल करेंगे। तो प्रश्न पहला ये कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या है क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। जैसे दो वृत्त है, क्या है? दो वृत्त। इसमें मैं पहला प्रश्न हल कर रहा हूं। दो वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है अपन को। क्या क्या दे रखी त्रिज्या? एक तो दे रखी है जैसे R1 है और एक दे रखी है R2। R1 और R2 कितनी कितनी दे रखी है? जैसे R1 अपन को दे रखी है 19 सेमी। R1 कितनी दे रखी है? 19 सेमी। और R2 दे रखी है, वो अपन को दे रखी है 9 सेमी। कितनी दे रखी है? 9 सेमी। अब आगे कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो। यानी कि अपन को यहाँ पर टोटल 3 वृत्त हैं, दोनों की त्रिज्या दे रखी है और तीसरे की त्रिज्या अपने को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि तीसरे की त्रिज्या क्या होगी और इसकी परिधि है वो दोनों वृत्तों की परिधियों की, यानी कि इन दोनों वृत्तों की जो परिधि है इसके योग के बराबर उसकी तीसरे की भी परिधि है। और यहाँ पर ये प्रश्न में ये भी कह रहा है कि पाई का मान जब तक ना कहा जाए उस तक 22/7 ही लेना है। कई विद्यार्थियों को लग रहा है कि यहाँ पर प्रश्न लिखें, तो मैं ये आशा कर रहा हूं कि जो गंभीर विद्यार्थी हैं वो ये वीडियो देखते समय अपनी किताब है जो उसको भी पास में जरूर रखेगा, क्योंकि वहां से वो प्रश्न देखेगा और उसका सॉल्यूशन वो यहाँ से प्राप्त करेगा। हो सकता है आने वाले समय में उसको, अगर आपको लग रहा है कि प्रश्न भी लिखना है तो उसको भी मैं लिखूंगा। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। तो अब ये प्रश्न ये कह रहा है कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इस दोनों वृत्तों की त्रिज्या के बराबर। तो माना कि मैं तीसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या मान लेता हूं। माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या, माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या मैं इसको क्या मान लेता हूं? मैं इसको कैपिटल R मान लेता हूं या फिर इसको मैं R3 भी मान सकता हूं। अब बात आती है परिधि की। अब परिधि का फॉर्मूला अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा है। क्या पढ़ा है दोस्तों? परिधि का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है 2πr। क्या पढ़ा है? 2πr। अब दोनों वृत्तों की परिधि बराबर तीसरे वृत्त की परिधि, दोनों फॉर्मूलों को बराबर रखेंगे। तो मैं पहले इस दोनों वृत्तों की लगता हूं, जैसे 2πr1 प्लस 2πr2 बराबर क्या रखेंगे? तीसरे का, क्योंकि ये कह रहा है कि जो तीसरे वृत्त की परिधि है
वो इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, यानी कि इन दोनों परिधियों का जो जोड़ होगा वो तीसरे के बराबर होगा। 2πr1 प्लस 2πr2 बराबर 2π कैपिटल आर कर देता हूं। आप चाहे तो इसको R3 भी कर सकते हैं। अब देखो 2, अब पाई का मान रखें या नहीं रखें, पाई अपन कॉमन भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि पाई का मान इधर भी नहीं रखना है, इधर भी नहीं रखना, अगर रखोगे तो भी कट होगा, कॉमन आएगा, एक ही बात है। तो 2 पाई में यहां से कॉमन लेता हूं, R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई और R। अब इधर से 2 पाई है और इधर से भी 2 पाई है। अब देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। अब R1 कितना दे रखा है? R1 अपने को दे रखा है 19 प्लस R2 कितना दे रखा है? R2 दे रखा है 9 बराबर क्या है? कैपिटल R। कैपिटल R क्या है? तीसरे वर्ग की त्रिज्या। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 19 प्लस 9 यानी कि कितने? 28 सेमी। 28 सेमी। आपका आंसर क्या आया है? तीसरे वर्ग की त्रिज्या क्या आई है? तो तीसरे वर्ग की त्रिज्या आई है, वो कितनी आई है? 28 सेमी। कितनी आई है? 28 सेमी। आपको वीडियो में ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें। आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, जल्दी से इसे नोट डाउन करें। तो विद्यार्थियों, आपने इस प्रश्न को नोटबुक में नोट कर लिया होगा। अब अपन प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। इस प्रश्न को यहां से हटा रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी इतने समय में नहीं लिख पाता है तो वो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकता है, लेकिन जब मैं प्रश्न को समझता हूं तब तक आप नोट डाउन करने का प्रयास ना करें। जो चीज समझने की है उसको आप उसी समय समझें, ना कि नोट डाउन का प्रयास करें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या यहां पर 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है? इधर देखो, यह है क्वेश्चन संख्या 2। अब क्वेश्चन संख्या 2 क्या है? क्वेश्चन संख्या 2 ये कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या है क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी। वापस वही बात, दो वृत्तों की त्रिज्या दे रखी, एक R1 और एक R2। गणित में प्रश्न मिलाते समय हमेशा ये ध्यान रखें, जो प्रश्न में चीज अपन को दी गई है उसको सबसे पहले लिख लें, उसके बाद जो अपने को ज्ञात करना है वो लिखें। तो यहाँ पर दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी। जैसे R1 दे रखा है कितनी है? 8 सेमी, और ये कितनी दे रखी है? R2 6 सेमी। आगे ये कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। क्या कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी कि अपने को ये कह रहा है कि ये एक वृत्त है, ये दूसरा, दोनों की त्रिज्या दे रखी है और तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। सेम वही परिधि वाली बात है कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग तीसरे के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो मैं यहां पर मान सकता हूं कि माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या, माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेता हूं, या तो R3 मानो या कैपिटल R भी आप मान सकते हैं। माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R। अब इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर तीसरे का क्षेत्रफल। तो अपन ने वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है? यह है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित बात करें तो वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित अपने फॉर्मूला पढ़ा है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं जैसे पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। अब ये दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग हो गया, इसके बराबर तीसरे का, किसका? तीसरे का, पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग
बराबर तीसरे के क्षेत्रफल का योग। ये बराबर होना चाहिए। जब बराबर करेंगे, अपने को इन दोनों की त्रिज्या दे रखी है तो तीसरे की त्रिज्या ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब बात करते हैं, यहां से भी पाई कॉमन ले लें। ये आ गया पाई कॉमन, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, ये हो गया बराबर पाई और इधर r स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, पाई से पाई हो गया कैंसिल। अब r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर, r1 कितना दे रखा है विद्यार्थियों, r1 दे रखा है अपने को 8, 8 का स्क्वायर प्लस अब कितना है r2 6, ये 6 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, r का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर विद्यार्थियों कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 यानी कि 66 और 6 का होता है 36 यानी कि 36 बराबर r का स्क्वायर। अब मैं r को इधर ले लूं भले और संख्या को बराबर ले लेता हूं, तो r का स्क्वायर है और बराबर कितने हैं यहां पर हैं, ये 67 और 36 को जोड़ेंगे तब कितना आएगा, वहां पर आएगा 100। कितना आएगा, जोड़ेंगे तब 100। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस संख्या पर क्या लगेगा, अंडर, क्या लगेगा अंडर। तो r का स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर में कितना आएगा 100 और अंडर 100 मतलब 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 100 का वर्गमूल होगा वो होता है 10। कितना होता है 10। अब पीछे मात्रक क्या लगेगा, देखो प्रश्न में यहां भी सेमी है और यहां भी सेमी है तो मात्रक भी क्या लगेगा सेमी, यानी कि 10 सेमी है। ये आपका आंसर है, 10 सेमी क्या है, ये इस तीसरे वर्ष की त्रिज्या है। आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें, 1 मिनट का समय आपके पास है। आप इसे लिखने में थोड़ी जल्दी रखें क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो जाए। अगर वीडियो लंबा हो गया तो फिर आपको इंटरनेट में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ज्यादा जितना लंबा वीडियो होगा उतनी ही आपका डाटा ज्यादा खर्च होगा। और कई विद्यार्थियों को जल्दी समझ में आ जाता है तो वीडियो को थोड़ा स्पीड में करके भी देख सकते हैं, जिससे आपकी समय की भी बचत होगी। और आपकी परीक्षाएं भी नजदीक है तो आप इसे थोड़ा स्पीड में करके भी देखने का प्रयास करें। तो मैं आशा करता हूं आपने ये प्रश्न भी कर लिया होगा अपनी नोटबुक में नोट डाउन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 3 है। कौन सा है, प्रश्न संख्या 3। चलिए जल्दी से चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। अब प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है इसी पर भी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप कर लो क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 3 ये कह रहा है विद्यार्थियों, एक आकृति आपको दे रखी है और वो कह रहा है आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है। यानी कि केंद्र से शुरू करना है, बाहर की ओर 5 अलग अलग क्षेत्र आपको दे रखे हैं। उसमें गोल्ड है यानी कि स्वर्ण सोना है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है, 21 सेमी। अब जो केंद्र का और है गोल्ड उसका व्यास दे रखा है कितना है, 21 सेमी तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। कितनी है, 10.5, यानी कि जो केंद्र का है उससे प्रत्येक को 10.5 बढ़ाना है। आगे कह रहा है कि अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अपने को क्या कह रहा है, सबसे पहले बात करेंगे 5 फील्ड दे रखी है। जैसे केंद्र में है 1 2 3 4 और ये है 5। सॉरी यहां से मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं उसको, ये 5। अब केंद्र में कौन सा दे रखा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। केंद्र में जैसे है गोल्ड, दूसरा है ये है रेड, तीसरा है ये है ब्लू, कौन सा है ब्लू, अगला है वो है ब्लैक, कौन सा है ब्लैक, और लास्ट दे रखा है वो आपको दे रखा है व्हाइट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है सबसे पहले तो व्यास दे रखा है, व्यास किसका दे रखा है
सबसे पहले तो व्यास दे रखा है, किसका व्यास दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है 21 सेमी। ये क्या कह रहा है, गोल्ड रंग वाले क्षेत्र का व्यास 21 है। अब देखो इधर जो केंद्र का है ना, जैसे मान लो गोल्ड वाला ये वृत्त है सबसे बीच का, इसका केंद्र यहां से लेकर यहां और यहां से लेकर ये पूरी क्या होगा व्यास, और ये आधी क्या होगी त्रिज्या। अब पूरी कितनी दे रखा है, यहां से लेकर यहां तक कितना दे रखा है 21 सेमी, कितना दे रखा है 21 सेमी यहां से यहां तक। तो इसकी त्रिज्या क्या है, व्यास 21 है, तो यहां पर लिखो तो त्रिज्या, तो त्रिज्या त्रिज्या यानी कि आर कितनी आएगी 21/2, 21/2। यहाँ इसको अपन 21 का आधा कितना होता है 10.5 सेमी, कितना सेमी 10.5 सेमी। अब आगे प्रश्न वाला ये कह रहा है कि जो इसकी त्रिज्या है ना, प्रत्येक में जैसे यहां से यहां तक की दूरी होगी ये 10.5, यहां से यहां तक ये 10.5, यानी कि प्रत्येक की दूरी 10.5 बढ़ानी है। और अगर आपने पिछला वीडियो अच्छे से देखा है तो मैंने वहां पर एक सकेंद्रीय वृत्त बनाया था कि जिसका केंद्र एक होते हैं वो क्या होते हैं सकेंद्रीय वृत्त। तो इसका केंद्र और इसका केंद्र दोनों का समान है, ये सेम एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, मतलब क्या बन रहे हैं समान केंद्र वाले सकेंद्रीय वृत्त। अब ये कह रहा है कि जो 5 के 5 है ना, इन सभी का क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं अलग अलग एक या दो का आपको करवा देता हूं और बाकी की मैं आपको त्रिज्या बतवा दूंगा, आप उसको कर लेना। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड वाला, अंदर कौन सा है गोल्ड। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड भाग का क्षेत्रफल, गोल्ड भाग का क्षेत्रफल। अब गोल्ड भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है विद्यार्थियों पाई आर स्क्वायर। अब आर अपन को दे रखा, कितना दे रखा है गोल्ड का तो सीधा आ गया, व्यास दे रखा तो 10.5 आ गई। आप इसको 21/2 भी लिख सकते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी रहेगी। अब बात करेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा। अब इधर देखो आर का मान कितना दे रखा 21/2, लेकिन इसका क्या करना है अपने को स्क्वायर इसका करना है, गुणा 21/2 गुणा 21/2। अब इसको काटो, जो संख्या कट रही है उसको पहले काटो ताकि प्रश्न सरल हो जाए। अब देखो 7 से 21 कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 3 बार, और 2 से 22 कितनी बार कट रहा है 11 बार। अब ऊपर क्या क्या संख्या आ गई है, अब बाकी कोई संख्या नहीं, ऊपर आ गया 11 गुणा 21 गुणा 3 और बट्टे में कितना आ गया 2। अब इनका आप गुणा करें, सबसे पहले 11 का गुणा कर ले 3 से, कितनी बार हो गया 11 × 3 33 गुणा 21 और बट्टे में 2। अब 33 का 21 से गुणा करें, 21 का 33 से करो, 21 या 63 हासिल की 6 और 21 या 63 और 6 69, कितने हो गए 69 बटे में 2 का भाग दे दो। अब 2 का भाग 2 कितनी बार जाता है 3 बार, 4 बार पीछे 1, 6 बार पीछे 1, 346.5। अब 346 पॉइंट कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब ये क्या आया है क्षेत्रफल, तो पीछे सेमी लगाओगे या सेमी स्क्वायर, क्या लगेगा सेमी स्क्वायर। सेमी नहीं लगता है, सेमी जहां परिधि है त्रिज्या है वहां पर लगता है, जहां पर क्षेत्रफल की बात आती है वहां पर स्क्वायर होता है, और जहां पर आयतन की बात आएगी वहां पर क्या लगेगा घन। तो 346.5 सेमी स्क्वायर ये आपका क्या है, ये आपका इस गोल्ड भाग का क्षेत्रफल है। क्या है गोल्ड भाग का क्षेत्रफल, इसको जल्दी से नोट डाउन करें फिर चलते हैं अगले भाग की ओर। तो आपने नोट इसको कर लिया होगा, अगर नोट कर लिया है तो इसमें अगला पार्ट जो पूछा है वो अपन इसमें याद करते हैं। अगला पार्ट क्या पूछा है, अगला पार्ट है कि प्रत्येक को अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सीधी बात है। तो यहां पर चलते हैं, ये रेड सॉरी गोल्ड का यहां पर हो गया है।
अब अगली बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अगला कौन सा आता है? अगला आता है यहाँ पर, वो आता है रेड। कौन सा आता है? रेड या लाल भाग का क्षेत्रफल। अब देखो यहां से इसमें सिंगल एक ही वृत्त आ रहा था, अब इसमें यहां से देखो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी का रहा था प्रश्न वाला, कि जैसे ही जाता है तो इसका अंतर प्रत्येक में 10.5, जैसे ये भी 10.5 आ रहा है, इसको आगे बढ़ाओगे यहां से यहां तक तो ये भी 10.5 बढ़ रहा है, यहां से यहां तक जाओगे तो भी 10.5, और प्रत्येक में कितनी है? 10.5 बढ़ रहा है। यानी कि जो बीच केंद्र वाला है गोल्ड, जितनी इसकी त्रिज्या है प्रत्येक में उसकी इतना भाग आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अब जैसे दो भाग हो गए, एक रेड और गोल्ड, तो ये क्या बन गए? सकेंद्रीय वर्त। अब सकेंद्रीय वर्त बने सीधी बात है, तो सकेंद्रीय वर्तों का क्षेत्रफल मैंने आपको लिखवा रखा है। क्या लिखवा रखा है सूत्र? कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। क्या लिखा है? यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। क्या लिखा है? यानी कि पाई स्क्वायर पहले का और उसके बाद दूसरे का। अब पाई कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो क्या आता है? आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले आएगी पार वाले की। अब पार वाला कितना है? देखो यहां से यहां तक कितना था? 10.5, और 10.5 ये हो गया, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो पहले आर की कितनी होगी? यहाँ पर लिख लो, कैपिटल आर का आ रहा है, वो आ रहा है 21 एम। कितनी आ रही है? 21। और जो स्मॉल आ रहा है वो तो सेम ही है जो पहले था, यानी कि स्मॉल कितना आएगा? वो आएगा 10.5 सेमी। कितना आएगा? 10.5। अब ये मान है, इनको फॉर्मूला में यहाँ पर लिख दें आप। फॉर्मूला में आप लिखेंगे तो पाई का मान 22/7 कोष्टक आर का कितना है? 21 का स्क्वायर माइनस आर कितना है? 10.5 का स्क्वायर। किसका करना है? 10.5 का स्क्वायर, ये कोष्टक बन। अब इधर कर लेते हैं, थोड़ा जगह नहीं है तो मैं यहां से थोड़ा सा इसको कट कर लेता हूं, यहां से इसको थोड़ा कट कर लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन अपने को पूरा करना यहाँ पर जरूरी है। अब आगे देखो, अब 22/7 है कोष्टक 21 का वर्ग कितना होता है? 21 का वर्ग होता है, वो होता है 443। कितना होता है विद्यार्थियों? 443 माइनस, अब 10.5 इसका वर्ग करके देख लो। अगर आपको सीधा नहीं आता है तो 105 का कर लो और उसके बाद 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना। और पॉइंटों में करना चाहते हो तो इधर साइड में अपन कर सकते हैं, जैसे ये 10.5 है, ये भी 10.5, इसको गुणा कर लो। आपको सीधा नहीं आता तो 5 का 5 है 25, हासिल की 2 और 5 की जगह रख दो 2 और 5 का 5, यहाँ पर गुणा 000, यहाँ पर भी 5 0 और 1 करो, 5 का 5 2 5 5 10 का 0। अब 2 अंक छोड़ के लगाना है, 110.25 कितना आ रहा है? 110.25। इसको मैं साइड से यहाँ से हटा रहा हूं क्योंकि आप नोट डाउन करते हो कहीं, इसको भी साथ में ना लिख लो, इसको साथ में नहीं लिखना। कितना आ रहा है? 110.25, 110.25। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर 441 में से 110.25 को हटाकर इसके साथ कैलकुलेशन करनी है, वो ही आपका क्या होगा? फाइनल उत्तर होगा। तो यहां पर आप कर लो 22/7 गुणा, अब 441 में से 110.25 को घटा के देख लो कितना आ रहा है। जैसे मैं इधर कर लेता हूं, 441 है और 110.25 कितना है? 110.25। जैसे ये इधर करेंगे, 10 में से 5 गया 5, और इधर 9 में से 2 गया 7, इधर 1 का 0 हो गया यहाँ पर, और 4 में से 1 है 3, और 4 में यानी कि 330.75 कितना आ रहा है? 330.75, 330.75। अब इसमें 7 का भाग जा रहा है तो भाग दे दो, नहीं तो इनका गुणा करके 7 का भाग दे दो, जो भी पॉइंट ऑफ उत्तर आएगा वो आपका फाइनल उत्तर होगा। इसको आप नोट डाउन कर लें और यहाँ पर आप इसको कैलकुलेशन करके जरूर लिखना, क्योंकि थोड़ा आप, मैं पूरी कैलकुलेशन आपको करके दे दूंगा तो फिर आपका नॉलेज बूस्ट नहीं होगा, इसलिए आप नॉलेज बूस्ट के लिए कैलकुलेशन खुद करें, नहीं तो एग्जाम में आपका कैलकुलेशन में समय लगेगा और आप प्रश्न पूरे अटेंड नहीं कर पाओगे। इसलिए जल्दी से इसकी कैलकुलेशन करके उत्तर लिखें, जल्दी से इसका उत्तर लिखें।
यहाँ पर आपने लिख लिया है तो चलो अगले पार्ट में चलते हैं। दो पार्ट का हो गया, अपने को 5 के 5 को कह रहा है, 5 का 5 मैं कराऊं उससे बेटर पांचों की मैं आपको त्रिज्या बता देता हूं। कैलकुलेशन आप खुद करें, क्योंकि प्रत्येक कैलकुलेशन को मैं करवा दूंगा तो आप उस कैलकुलेशन को नहीं करोगे तो परीक्षा में आपको समस्या आएगी। इसलिए कैलकुलेशन विद्यार्थियों एक बार खुद करें अपने हाथ से। जब तक कैलकुलेशन नहीं करोगे नॉलेज बूस्ट नहीं होगा, कैलकुलेशन में समय लगेगा। इसलिए तीसरा पार्ट आता है, वो आता है कौन सा है, ब्लू। कौन सा है, ब्लू। मैं तीनों का अब आपको सूत्र बता देता हूं, जैसे जैसे क्या फॉर्मूला बनेगा त्रिज्या की। अब देखो इसमें भी वो सेम बात है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब फॉर्मूला तीनों में सेम लग रहा है, पाई सेम रहेगा, पाई कॉमन ले लेते हैं, आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अब पाई को कॉमन रख दो, आर कितना आएगा, आर कितना आएगा, देखो यहां से यहां तक की दूसरे पार्ट तक कितनी थी, कितनी थी 21, और 10.5 और जोड़ दो कितनी होगी 21 और 10 31, और यानी कि 21.5 कितनी होगी 31.5 इसका स्क्वायर माइनस, और आर कितना हो गया। अब देखो आर यहां से यहां तक आया तो कितना रहा 21, कितना 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। अब इसकी आप जो भी कैलकुलेशन है उसको आप जल्दी से यहां पर लिख के कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो इसको। उसके बाद चलते हैं अपन इस कैलकुलेशन को आप खुद करना। इस कैलकुलेशन को जितना आप जल्दी करोगे एग्जाम में उतना ही परसेंट अटेंड करने में आपको फायदा होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में क्या करना है, यहाँ पर जो ब्लू लिखा है ब्लू की जगह आपको क्या करना है, ब्लैक। ब्लू की जगह क्या करना है, ब्लैक। अब जैसे ब्लैक है, ब्लैक में क्या होगा, एक पार्ट को आप और बढ़ा देना है। जैसे फॉर्मूला सेम रहेगा, सेम सकेंद्रीय वर्ग बन रहे हैं, संख्या एक केवल और केवल सेंस क्या होगी, केवल और केवल सेंस क्या होगी, यहाँ पर पर्सन की संख्या, पर्सन की संख्या है वो यहाँ पर चेंज होगी। अब देखो पर्सन की संख्या में यहाँ पर चेंज कर रहा हूं। अब 30 तक कितना था 21.5, अब 21.5 से 10 और जोड़ दो, 21.5 और 10 41 और 0.5 और यानी कि 42, कितना हो जाएगा 42, कितना है 42। और अब इस पीछे वाले की कितनी रहेगी, जो पीछे वाले की थी यहां तक 30 तक कितनी थी 21.5, कितनी थी 21.5, 21.5 का स्क्वायर। अब 21.5 का 42 का स्क्वायर करके उसमें से 21.5 का स्क्वायर करके आपको घटाना है, और पाई का मान आपको यहाँ पर क्या है रख देना, लास्ट में रख देना है। जैसे 22.7 है 22.7 रख दिया। अब जो भी इनका वर्ग आएगा इसका वर्ग घटाकर आपको उसके साथ आपको इसको गुणों के रूप में मेंशन करेंगे, जो फाइनल आएगा वही आपका क्या आएगा आंसर। इसको भी आप कैलकुलेशन करके जल्दी से यहाँ पर नोट डाउन कर लें। अब विद्यार्थियों देखो लास्ट पार्ट, कौन सा पार्ट है, लास्ट, लास्ट है, सबसे लास्ट पार्ट आएगा वो कौन सा है, वो है व्हाइट। कौन सा है, व्हाइट। एक बार इसको मैं नीचे वाले को मिटा देता हूं क्योंकि संख्या वैसे भी यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। आप इसको खाली मत छोड़ना, कैलकुलेशन करके जरूर लिखना। अगर कैलकुलेशन नहीं होती है तो कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में कैलकुलेशन करके बता दूंगा। कैलकुलेशन तो खुद को ही करनी पड़ेगी भैया। अब देखो अगला पार्ट है कौन सा, व्हाइट। कौन सा है, व्हाइट यानी कि सफेद। लास्ट पार्ट कौन सा है, सफेद भाग का क्षेत्रफल। हालांकि ऐसा प्रश्न बोर्ड में सीधा आने की संभावना कम रहेगी, क्योंकि पांचों पांच भाग का अपन अलग अलग करेंगे तो उसमें कम से कम 5-7 मिनट का समय लगता है। मेरे हिसाब से पूछेगा तो इतना लंबा नहीं पूछेगा, हो सकता है एक पार्ट या दो पार्ट का आपको करने को दे सकता है। इधर देखिए इसमें पाई और आर कितना है,
अब यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पर कितनी थी 42, और 42 से कितनी बड़ी है, 42 से कितनी बड़ी 10.5 यानी कि 52.5 का स्क्वायर माइनस, और पीछे वाला कितना था 42 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 22/7 गुणा, अब 52.5 का मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे 52.5 है और इसका 52.5 से गुणा करो, वर्ग का मतलब है उसी संख्या को उसी से गुणा करना। जैसे 5 का 5 का करेंगे 25, 5 पीछे आंसर की कितनी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, आंसर की 1, 5 25 और 1 26 गुणा 2 का 5 से 10, आंसर की 1 2 4 1 5, आंसर की 1 सॉरी आंसर यहाँ नहीं जाएगी, 5 2 10, 10 का 0, आंसर की 1 2 4 और 1 5 और 2 दूनी 10, यहाँ पर 10, यहाँ भी गुणा यहाँ भी क्रॉस, ठीक है। 5 का 5 है ये सेम आएगी, 5 2 6 और 2, यहाँ पर ये जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 5 2 5 का 10 और 6 16, आंसर की 1 4 और 1 5 6 और 1 7, 2700 और 2 अंक छोड़ के यानी कि 27 56 पॉइंट कितना आएगा 27 56.25 और माइनस अब करना है 42 का, किसका करना है, यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, यहां से इसको मैं, क्योंकि ये रफ वर्क होता है, ये इसको प्रश्न के साथ आपको मेंशन नहीं करना है। जैसे मैं यहां से इसको पूरा हटा रहा हूं, यहां पर सॉरी सेमी था पीछे हटा है। अब देखो माइनस 42 का करना है, अब 42 का मैं शॉर्ट में यही कर देता हूं वापस। 42 का क्या होता है वर्ग, 42 का 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 16, 4 8 8 16, आंसर की 1767 कितना आ रहा है 1767, कितना आ रहा है 1767। अगर किसी को वर्ग सिद्ध आ रहा है, कैलकुलेशन फास्ट है उसकी, तो वो सीधा भी कर सकता है। यहाँ पर आ रहा है 1767। अब आपको क्या करना है, 2756.25 में से 1767 को घटाकर उसका 22/7 के साथ आपको गुणा करना है, जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। क्योंकि आपको प्रत्येक कैलकुलेशन करके दूंगा तो आपको एक तरह का बोझ लगेगा, आप कैलकुलेशन खुद नहीं करेंगे, इसलिए आप जल्दी से इसकी कैलकुलेशन करें। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा और इसका फाइनल आंसर भी निकाल लिया होगा। अब इस पांचों पार्ट का पूछा है, पांचों पार्ट का अपन ने ज्ञात कर लिया है। इसी के साथ ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाता है और अपन प्रश्न संख्या 4 पर आगे की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 4, कौन सा प्रश्न संख्या 4 आप जल्दी से देखें, जल्दी से प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलते हैं देखते हैं कौन सा प्रश्न है। ये प्रश्न कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, किसी कार का कोई पहिया है उसके प्रत्येक पहिए का व्यास दे रखा है। व्यास कितना दे रखा है, व्यास का मतलब डी, त्रिज्या का दुगुना कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 80 सेमी। 80 सेमी है। यदि ये कार 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यहां पर क्या दे रखी है अपन को, यहां पर दे रखी है साल कितनी है 67 किलोमीटर प्रति घंटा की साल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है, यानी कि अपने को चक्रों की संख्या यहां पर ज्ञात करनी है। अगर ये फॉर्मूला आपने पिछली कक्षा में नहीं लिखा है कि चक्रों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखवा दूंगा, आप उन फॉर्मूलों के साथ इसको मेंशन जरूर कर लेना, यहाँ भी लिखना है और उन फॉर्मूलों के साथ भी मेंशन करना है। अब सबसे पहली तो बात यह आती है कि अपने को व्यास दे रखा है, व्यास अपने को दे रखा है, तो ज्ञात क्या करनी है, त्रिज्या। त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो 40 का आधा कितना होता है, सॉरी 80 का आधा कितना होता है 40, यहाँ पर 40 सेमी, तो क्या आ गई त्रिज्या। अब त्रिज्या आ गई, अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि साल किलोमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट यहाँ पर कर लेते हैं। तो 40 सेमी है, इसको मीटर में करना है तो किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे,
ये होगा मीटर में, कितना आ गया 0.04, कितना आएगा 0.04। ये क्या है, ये अब मीटर है, ये अब सेंटीमीटर नहीं है। अब तो आगे आता है, ये क्या कह रहा है, ये है साल, ये क्या है साल। अब साल बराबर क्या होता है, साल बराबर क्या होता है, साल बराबर होता है जैसे दूरी बटा समय। साल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। साल बराबर होता है दूरी बटा समय। और इधर देखो, अब अपने को चक्रों की संख्या प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि चक्रों की संख्या। अब चक्रों की संख्या का आप फॉर्मूला लिख लें, चक्रों की संख्या का आप फॉर्मूला लिख लें कि चक्रों की संख्या क्या होती है। चक्रों की संख्या होती है, चक्रों की संख्या बराबर होता है कुल दूरी, कुल दूरी बटे परिधि, कुल दूरी। अब कुल दूरी जितनी दूरी है बटे परिधि, बटे परिधि, परिधि क्या वही 2 पाई r। चक्रों की संख्या बटे चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा परिधि, क्या है कुल दूरी बटा परिधि। अब चक्रों की संख्या ज्ञात करेंगे, अब कुल दूरी, दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, दूरी करेंगे तो साल इंटू समय, साल इंटू समय। और समय अपने को प्रश्न में दे रखा है, कितना दे रखा है, समय अपने को कितना दे रखा है 10 मिनट, समय अपने को प्रश्न में 10 मिनट दे रखा है। अब साल दूरी ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले परिधि तो ज्ञात कर लेंगे क्योंकि अपने पास त्रिज्या पड़ी है। अपने को दूरी ज्ञात करनी है, दूरी करेंगे तो दूरी बराबर क्या होगा, तो दूरी बराबर देखो, दूरी बराबर होता है साल इंटू समय। क्या होता है, साल इंटू समय। अब साल क्या है, अब 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको किस में कन्वर्ट करने का पड़ेगा, पहला मिनट में। जैसे देखो 66 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000, कितने होते हैं 1000। और बट्टे में क्या कर रहा है घंटा, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और गुणा। अब समय कितना है, समय कितना है, समय अपने को दे रखा है 10 मिनट। अब ये पूरा मीटर में कन्वर्ट हो गया है। अब यहां से काटो तो कट रहा है, जीरो से जीरो काट दो, 7 से 67 कितनी बार 11 बार, 11 गुणा 1000 यानी कि 11000 मीटर, 11000 मीटर। ये क्या है, ये दूरी। अब कुल दूरी कितनी है 11000 मीटर, 11000 मीटर दूरी आ चुकी है। और परिधि, परिधि का वही फॉर्मूला 2 पाई r, तो आसानी से अपन चक्रों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इधर वापस इस फॉर्मूले में आ जाना है, कुल दूरी कितनी है 11000, कितनी है 11000 बटे परिधि क्या है 2 पाई r, क्या है 2 पाई r, 2 पाई r। अब 11000 बटे में 2 गुणा पाई का मान 22 बटा 7 गुणा r का मान कितना है 0.04, कितना है 0.04। अब मैं यहां पर आगे कर रहा हूं, अब 11000 है, 11000 है और 7 जो नीचे है वो कहां से ले जाएगा ऊपर, तो 11000 गुणा 7 बट्टे में 2 गुणा 22 गुणा 0.04, 0.04। आप यहां पर काट दो, जो संख्या कट रही है इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 6 लग जाएगा, 11 से 22 कट जाएंगे और काटने के बाद जो फाइनल संख्या बचेगी इसको आप काट लें, इसको आप काट लें। जो फाइनल संख्या यहां पर बचेगी वो क्या होगी, चक्रों की संख्या होगी, कुल चक्रों की संख्या होगी। तो यहां पर आप इसको जल्दी से काट कर फाइनल उत्तर लिखते हैं। यहां पर आप 0.04 इसको पॉइंट यहां हटाएंगे तो ऊपर क्या रखेंगे, जैसे मैं यहां से पॉइंट हटा देता हूं तो ऊपर किसका रख देंगे, ऊपर रख देंगे 100, क्योंकि यहां पर अपन ने पॉइंट इसको हटा लिया है। कईयों को लग रहा है ये पॉइंट 100 कहां से है, तो इसको पॉइंट हटाया 2 अंक है तो 2 अंकों के हिसाब से 2 जीरो ऊपर लगेंगे। इसको जल्दी से लिख के इसको कैलकुलेशन करके यहां पर आप इसका आंसर लिख लें और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपने नोट डाउन कर लिया है तो मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं और इस प्रश्नावली का अंतिम और लास्ट 5वां प्रश्न है, उस प्रश्न को हल करते हैं। इसी के साथ विद्यार्थियों कक्षा 10 की 12.1 प्रश्नावली यहां पर समाप्त हो रही है।
आपका 1% यहाँ से पक्का जरूर हो सकता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में तो कोई भरोसा नहीं है, कितने भी प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि परिधि से संबंधित जो सक्रियों की संख्या से संबंधित प्रश्न आते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत देखने को मिलते हैं। तो अगला और लास्ट प्रश्न है, क्या निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यानी कि ये प्रश्न ऑप्शन वाला है। अब कक्षा 10 में जैसे बोर्ड परीक्षा में भी अब पैटर्न बदल चुका है, तो वहां पर भी आपके ऑप्शन वाले प्रश्न आते हैं। तो हो सकता है इस प्रकार के प्रश्न किताब से डायरेक्ट आपके उठा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन संख्या लास्ट और अंतिम 5 पर चलते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि एक तरफ तो वृत्त का क्या है, परिमाप है, और दूसरी तरफ क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, उस दोनों का मान संख्या में समान है, तो उस वृत्त की त्रिज्या है, तो उस वृत्त की त्रिज्या, यानी कि एक तरफ तो आपको दे रखा है वृत्त का परिमाप, क्या दे रखा है, वृत्त का परिमाप कह रहा है, यानी कि संख्यात्मक रूप से जहां पर बराबर वगैरह ऐसा कुछ प्रश्न आता है, वहां पर दोनों को फॉर्मूले हैं उनको आप बराबर मेंशन करते हैं। एक तरफ वृत्त का परिमाप और दूसरी तरफ वृत्त का क्या है, दूसरी तरफ है वो है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या है विद्यार्थियों, वृत्त का क्षेत्रफल। अब दोनों को बराबर मेंशन कर दिया है। अब वृत्त का परिमाप, इसका भी सूत्र अपन ने वीडियो के पार्ट 1 में लिखा था, तब मैंने चिल्ला कर बताया था कि परिधि और परिमाप एक ही चीज है और इन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, आगे काम आएंगे। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, और बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसको आप कैपिटल लिख सकते हैं और चाहे तो आप इसको स्मॉल भी लिख सकते हैं। अब देखो जो संख्या पहले यहां पर कट रही है उसको पहले काटो, जैसे इधर भी पाई है और इधर भी पाई है, तो पाई से पाई क्या हो गया, कट, पाई से पाई कट हो गया। अब इधर है आर स्क्वायर और इधर आर है। अब आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर गुणा आर, यानी कि यहाँ पर 2 आर है, तो एक स्क्वायर का काटेंगे तो ये भी आर कटेगा। अब किसी को स्क्वायर से आर सीधा कैसे काटा ऐसा समझ में नहीं आता ना, तो आर स्क्वायर को आप खोल के ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि जैसे मान लो एक तरफ आर है और एक तरफ आर इंटू आर है, तो एक आर से तो एक आर कटेगा तो पीछे इस तरफ आर रहेगा, यानी कि इधर पाई और आर दोनों कट गए हैं और इधर पाई भी कट गया है और आर स्क्वायर कट गया, मतलब एक आर इधर शेष है, इधर आर है इधर क्या है 2, यानी कि आर बराबर 2, आर बराबर 2 आ रहा है। अब मैं ऑप्शन आपके यहाँ पर देख लेता हूं कि ऑप्शन क्या है। जैसे ऑप्शन में यहाँ पर पीछे मात्रक शब्द लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है मात्रक, क्या है मात्रक, यानी कि त्रिज्या है, सीधी बात, कोई न कोई मात्रक आएगा, चाहे सेमी आ सकता है, मीटर आ सकता है, मिलीमीटर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर 2 बराबर सॉरी आर बराबर 2 मात्रक, ये इसका आंसर है, इसका आंसर है। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लें। इसी के साथ विद्यार्थियों आपके पाठ्यक्रम की प्रश्नावली संख्या 12.1 ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके जो 5 प्रश्न हैं वो मैंने करवा दिए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मैंने इसको बारी बारी से अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। इसके बावजूद भी आपको कुछ समझने में किसी भी प्रश्न से संबंधित कुछ भी समस्या है, हो सकता है जल्दबाजी में मैं कुछ गलत बोल गया हूं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हो सकता है कई साथियों को वीडियो की क्वालिटी और वॉल्यूम से संबंधित समस्या आ रही होगी। कई बार क्या होता है आपके खुद के मोबाइल में क्वालिटी डाउन आ जाती है, तो वीडियो के राइट हैंड में ऊपर की ओर आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, वहां क्लिक करके क्वालिटी के ऑप्शन पर जाकर आप इसको 360 कितने में देखना है आपको 360 में अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको वीडियो अच्छी तरीके से दिखेगा। यहाँ पर एक एक चीज आपको दिखेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। कई बार क्या होता है क्वालिटी हम यहाँ से अच्छी क्वालिटी देने का प्रयास कर रहे हैं, कई बार आप तक नहीं पहुंचे, और आप सभी का सहयोग रहा तो आने वाले समय में हम इसको भी क्वालिटी और वॉल्यूम से संबंधित जितनी भी समस्या है उसको भी बेटर करने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पूरा समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, और वीडियो में जो भी समस्या है आपको लग रही है कोई बात समझ में नहीं आई, उससे संबंधित जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो को अपने जितने भी भाई बंधु है, सहपाठी है, परिचित है, उसके साथ आप शेयर जरूर करें। अगर वीडियो आप साझा करोगे तो उन भाई बहनों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। इसके साथ साथ आप चैनल पर पहली बार नए आए तो इस चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें,
इसके साथ साथ पास में दिए गए नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली कक्षाओं का शेड्यूल आपको सबसे पहले मिलता रहे। इसी के साथ साथ अगर कोई भी आपको समस्या है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर भी इसी पर है। इसके साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, प्लीज सभी साथी वहां पर जाएं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। कोई भी समस्या आएगी उससे संबंधित भी आप टेलीग्राम सेट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, दीजिए इजाजत। मिलते हैं प्रश्नावली 12.2 के साथ एक नई वीडियो में, वीडियो के पार्ट संख्या 3 में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।